गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज फिर हम चल दिए हैं दिल्ली के ऐतिहासिक पार्क अशोकन एडिट्स, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में है। हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी है। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है इसका विनोबापुरी या लाजपत नगर। वहाँ से आप आ सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। ये दोस्तों आ गए हम अशोकन रॉक एडिक्ट। हमारे घर के तो 3 किलोमीटर एरिया के अंदर इतने बड़े पहाड़ है। अशोक का शिला लेख है यहाँ पे। ये दोस्तों देखो, मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक 273-236 ईस्वी पूर्व के इस लघु शिलालेख की खोज सन 1966 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। दोस्तों 10 पंक्तियों का यह लेख प्राकृत भाषा में बाही लिपि में अरावली पहाड़ी की बाहरी चट्टानों में से एक झुकी चट्टान के ऊपर अंकित है। यह अशोक के लघु शिलालेख के संक्षिप्त संस्करण के लिए प्रतिनिधित्व करता है। इस अभिलेख में अशोक यह कहता है कि धर्म के लिए अपने प्रयास के फलस्वरूप यह जम्बूद्वीप भारत के लोगों के देवताओं के लिए निकट लाने का समर्थ हो सका। वह अपनी प्रजा से आकांक्षा रखता है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इसे निचले दर्जे के हों प्रयास करते रहे ताकि वह स्वयं को प्राप्त कर सके। इस अभिलेख की आगे चलते हैं दोस्तों। ये अशोक का रॉक एडिक्ट। ये भी मौर्य वंश से है। ये हमारे पूर्वज है मौर्य वंश। ये सभी शाक्य पुष्पा मौर्य हमारे वंश की वो निकल रही है। यहाँ पे पंछी के दाना काला भैया ने कितना बड़ा होगा भैया ये पास? अच्छा, गोल राउंड है। ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 किलोमीटर का राउंड ये खोज करी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1966 में। जो सम्राट अशोक थे उनकी लिपि में कुछ यहाँ लिखा हुआ है उस पत्थर पे। चलो उस पत्थर पे चलते हैं पहले ऊपर। चलो आ जाओ दोस्तों। ये ट्रैक बना हुआ है इस पे, और पत्थर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं पहाड़ के। ये अरावली हिल्स के ही पत्थर हैं। देखो दिल्ली जैसी जगह में इतनी बार हम फर्स्ट क्लास आए हैं। और गुड मॉर्निंग। ये राम राम बाबा। ये देखो दोस्तों पत्थर। क्या खासियत है? ये देखो दोस्तों चट्टान। पीछे बाबा से बात की, बाबा ने भी बताया है ये मालियों का इतिहास है। माली सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य का इतिहास है। और हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और हम भी उनके वंशज हैं। यहाँ म्यूजियम भी बन रहा है दोस्तों। देखो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिल्ली में है। ये देखो एक ही पेड़ है, ये कितना सुंदर है। देखिए वो सामने देखो दोस्तों इस पार्क के अंदर 2000 साल पुराना रहस्य है। इस पार्क का नाम है अशोकन एडिक्ट। ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर ये पार्क है। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ। आ जाओ दोस्तों, देखते हैं ऊपर ये जिस शिला पे लिखा हुआ है। यह सिर्फ एक पार्क ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक के समय का इतिहास है। हम पहुँचे हैं साउथ दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में, जो अपनी हरियाली और शांति माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन इस जगह की सबसे ख़ास बात यहाँ छुपा हुआ अशोकन रॉक एडिक्ट, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।
यह पत्थर का एक शिलालेख है। मौर्य सम्राट अशोक के समय का है ये। इसे 1966 में खोजा गया था और आज यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। इस पर लिखी गई बातें बताती हैं अशोक की धम्म नीति यानी अहिंसा, शांति और मानवता का संदेश है। दिल्ली जैसे मॉडर्न शहर में इतना पुराना इतिहास मिलना वाकई में ही हैरान करने वाला है। ये आ गए हम इस पे। ये देखो, इस शिला को, पत्थर को शीशे से वो किया हुआ है कवर, जिसमें लिखा हुआ है कुछ अशोकन लिपि में। दोस्तों, कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी और फिर उन्होंने पूरे भारत पर ऐसे शिलालेख बनवाए थे जो इस पत्थर पर लिखे हुए हैं। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये देखो लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा है और इसको कवर करके रखा हुआ है इतिहास का धरोहर। और दोस्तों, इस शिलालेख पर 2000 साल पुराना इतिहास लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसी जगह पर आना है तो आ सकते हैं आप। ये गेटर क्लास और स्टॉप क्लास के बिल्कुल बीच मध्य में है यह पार्क, जहां मौर्य वंश का इतिहास देखने को मिलता है। और ये शिलालेख में बिल्कुल सेव किया हुआ है। आने वाली पीढ़ी 2000 साल पुराने इतिहास को जाने, देखे। ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है अशोकन रॉक एडिट, एक ऐतिहासिक धरोहर है जो मौर्य काल से जुड़ी हुई है। यह वीडियो में हमने आपको बताया था, पूरी जानकारी दी है इसकी विस्तृत से। और ये देखो, इस पूरा कवर किया हुआ है शीशे से। यह दिल्ली में पाया गया पहला और एकमात्र मूल स्थान शिलालेख है जिसे मौर्य सम्राट अशोक महान के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। दिल्ली के अन्य अशोक स्तंभ जैसे फिरोज शाह कोटला और हिंदू राव अस्पताल के पास बाद में मध्यकाल में बाहर से लाकर स्थापित किए गए थे। यह दक्षिणी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में राजा धीर सेन मार्ग पर इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल पास में है, छोटे से पार्क में स्थित है। दोस्तों, की खोज मार्च 1966 में की गई थी। कैसे मिला? अरावली पहाड़ियों की चट्टानों को जब साफ करके जब वहाँ आवासीय सोसाइटी बनाने का काम चल रहा था, तब एक निर्माण ठेकेदार ने जंग बहादुर सिंह का ध्यान इस पर गया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में SI अधिकारियों ने MC जोशी और BM पांडे ने इसकी पहचान अशोक शिला के रूप में की थी। दोस्तों, और ये सुंदर पार्क ठंडी ठंडी हवा से, और ऊपर अब हिल पर हम बैठे हैं पहाड़ों पर, रैंप भी बनाया हुआ है। पहले बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी दोस्तों, बड़ी सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते थे, तो ये साथ में रैंप बनाया है, इजी से चढ़ के यहाँ से देख सके। इसकी भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी भाषा प्राकृत है जो उस समय में आम लोगों की बोल चाल की भाषा थी। इसकी लिखा पर जो संदेश लिखा है उसकी मैं हिंदी करके बताती हूँ कि उन्हें एक साधारण उपासक मान्यता संदेश। उन्होंने लिखा है कि नैतिक मार्ग धम्म पर चलना सिर्फ बड़े या अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण सा गरीब व्यक्ति भी कड़ी मेहनत और सदाचार से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। राजा ने संदेश दिया था कि सीमाओं पर के पार रहने वाले लोग भी इसी शांति और सदाचार के मार्ग को जाने, ताकि समाज के में नैतिक मूल्यों का विस्तार 1.5 गुना अधिक हो सके। और दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़ की शीतल ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, कितनी सुंदर हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दादी का आलती पालती मार के बैठ गई हैं यहाँ पे। पहाड़ों का आनंद ले रही हूँ मैं दिल्ली में, कैलाश हिल पर बैठकर। कैलाश हिल पर बैठी हूँ। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर अवश्य बताना। ये देखो, पहाड़। तो दिल्ली में पहाड़ों पे बैठ के हिल स्टेशन का आनंद ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा।
देखो कितनी तेज पेड़ हिल रहे हैं, ये देखो। यहाँ से जाने का मन ही नहीं है दोस्तों। नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से पहाड़ों पे से। इतना चैन, इतना सुकून मिल रहा है कि लगता है कि जीवन में कोई दुख नहीं है। क्या आत्माएं खुश हो गई है। मन प्रसन्न है और इस कैलाश हिल पर बैठकर जाने का। और सबसे बड़ा गर्व इसलिए भी होता है, ये मेरे मौर्य वंशज का है, मेरी फैमिली का। यहाँ से मेरा तो मन रुकने का ही नहीं कर रहा, कुछ अलग सी अनुभूति मिल रही है, शांति मिल रही है। गर्व भी हो रहा है कि मेरे पूर्वज के लिए इतना बड़ा गवर्नमेंट ने ये बनाया है। कैलाश हिल पे बैठ के कैलाशवासी हो गए हैं। नेचर का संगीत, पंछियों का गीत सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। धरती पर स्वर्ग का आनंद है ये दोस्तों। नेचर के साथ बैठे हैं, घर के सुख दुख सब भूल गए हैं। पहले सीढ़ियाँ बनी हुई थी रैंप की जगह, इससे ऊपर आते थे, अब ये रैंप बना दिया है बहुत ही सुंदर। ये है कैलाश हिल दिल्ली की, इसी के नाम पे कैलाश हिल जगह है दिल्ली में, सामने वो, और ईस्ट ऑफ कैलाश। ये देखो, यह शिलालेख किसी तरासे गए स्तंभ पर नहीं है, यह अरावली पर्वत की श्रृंखला के प्रकटीकरण यानी जमीन से निकली ही प्रकृति ग्रेनाइट की चट्टान का उत्कीर्ण है। यह लिखावट अनियमित पंक्तियों में फैली हुई है। समय के साथ मौसम की मार और अपेक्षा के कारण चट्टान का कुछ हिस्सा घिस चुका है, जिससे कुछ अक्षरों को पढ़ना काफ़ी कठिन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी चट्टान के चारों ओर से एक सुरक्षा रेलिंग बना दिया है दोस्तों। देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं कि मुझे बुद्ध के अनुयायी बने 2.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया था, लेकिन पहले वर्षों में मैं कई वर्षों से प्रयास की प्रगति नहीं की थी। मैं जो देवता पहले मनुष्यों से अलग थे, वे अब धम्म के प्रभाव से मनुष्यों के साथ मिल गए हैं। यह मेरे अथक प्रयासों का फल है। यह गौरव केवल बड़े या उच्च पद जमीन के लोगों के लिए नहीं अपेक्षित, यह एक साधारण और गरीब व्यक्ति के लिए भी धम्म का पालन करे वह महान आध्यात्मिक ऊंचाई या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता। यह चट्टान जिस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है, उस श्रृंखला पर प्राचीन कालकाजी मंदिर भी स्थित है। इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म के आने से पहले भी यह पहाड़ी एक महत्वपूर्ण स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र रही होगी, जिसके कारण यहाँ अशोक ने विशेष चट्टान को उपदेश के लिए चुना था। दोस्तों, यह पार्क देखने में बहुत छोटा है, शांत है। आसपास की घनी आबादी और इस्कॉन मंदिर की चहल पहल के बीच एक साइलेंट ऑन की तरह महसूस होगा। यहाँ ASI द्वारा यह सूचना पट इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगाया गया है। वो सामने पहाड़ी पे और रैंप ऐसे बनाया हुआ है, ये पूरा गोल को दिखाने के लिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। आपका एक कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाता है। तो आपका ये दिल्ली का पहाड़ी एरिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों। मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरा तो मन घर वापस जाने का भी नहीं कर रहा, दिल्ली जैसे शहर में पहाड़ों का आनंद लेते हुए। ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, और वो शिला पे लिखा हुआ था। ये देखो दोस्तों, ये दोस्तों देखो, वो जो ऊपर बैठे थे हम वहाँ, वो दिख रहा है।
और दोस्तों पहाड़ी पर आप सेल्फी का भी आनंद ले सकते हैं, दादी माँ फुल एंजॉय करते हुए। ये दोस्तों ये हिल ये उड़ रहा है। ये दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़। ये एक ही पहाड़ है ये इतना बड़ा। वहाँ ऊपर थे हम उस पे शिला पे। दोस्तों नेचर, इतिहास और प्रकृति तीनों का संगम एक साथ। मम्मी बैठ गई है चढ़ के टीले पे। ये कैक्टस का पेड़ देखो दोस्तों कितना ऊंचा है। दिल्ली में पहाड़ की सुंदरता के साथ। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? छोटा सा दिल्ली में कैलाश में बोले लगे। अशोकन एडिट इस्कॉन टेम्पल के पास है। आप जब भी आओ इस्कॉन टेम्पल और उसके साथ साथ ये देख सकते हो सुबह या शाम कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दिल्ली का हिल स्टेशन कैलाश पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे। छोटा था लेकिन बहुत आनंद भरा, सुख भरा, एक ऐसे आनंद के पल कि वहाँ से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। दोस्तों पहाड़ों पर भी देखो कितने अच्छे पीछे मेरे ये लगे हुए हैं कैक्टस के फूल पौधे। तो दोस्तों मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नई जानकारी में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम।